भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसा कड़वा सच सुना दिया है जिसे सुनकर उसका तिलमिलाना तय है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि लोकतंत्र और पाकिस्तान एक साथ नहीं चलते। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब इस्लामाबाद में इमरान खान की सेहत और जेल की स्थिति को लेकर के पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। साप्ताहिक ब्रीफिंग में जब जायसवाल से पूछा गया कि भारत इमरान खान की कैद और वहां हो रहे प्रदर्शनों को कैसे देखता है, तो जवाब छोटा मगर तीखा था। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान के हर घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रखते हैं, लेकिन लोकतंत्र के मामले में ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। सच तो ये है कि लोकतंत्र और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चलते हैं। इस पर जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ये टिप्पणी कोई अचानक नहीं आई। अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद इमरान खान की तबीयत को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनकी बहन उजमा खान ने 2 दिसंबर को जेल में मुलाकात के बाद बताया कि भाई का शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है, मगर मानसिक यातना दी जा रही है। पूरे दिन कमरे में बंद रखा जाता है, बाहर सिर्फ थोड़ी देर निकलने दिया जाता है, किसी से बात तक नहीं करने दी जाती। इमरान ने खुद 3 दिसंबर को सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को मानसिक रूप से बीमार कहा था। जवाब में सेना के प्रवक्ता ने इमरान को ही पागल करार दे दिया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ने का सिलसिला चल पड़ा है। पाकिस्तान की सेना ने इससे पहले भी बेनजीर नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ, जब वो सत्ता से बाहर थे, पर उल्टे सीधे बयान दिए थे। लेकिन किसी पूर्व पीएम को सार्वजनिक रूप से पागल कह देना और देश की सुरक्षा के लिए खतरा कह देना, ये पहली बार हुआ है। आर्मी की मीडिया विंग ISPR के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान के बारे में कहा कि ये खतरा एक भ्रमित व्यक्ति की भ्रमित मानसिकता से पैदा हो रहा है, जो अपने अहंकार का गुलाम बन चुका है। उसे लगता है कि उसकी इच्छाएं पाकिस्तान के हितों से ऊपर हैं। उसका अहंकार, उसकी इच्छाएं और निराशाएं इस हद तक बढ़ गई हैं कि वो सोचता है कि उसके बिना दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आर्मी की इस तरह के बयान को पाकिस्तान में उसकी मजबूत होती ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF बनाया गया था। यानी सत्ता पर सेना की ताकत और प्रभाव लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार बार मांग कर रही है कि इमरान के परिवार और पार्टी के नेताओं को नियमित मुलाकात की इजाज़त दी जाए, मगर अब तक कोई राहत नहीं मिली है। 2022 में अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता गंवाने के बाद इमरान भ्रष्टाचार, राजद्रोह और आतंकवाद जैसे दर्जनों मामले में उलझे हुए हैं। भारत का बयान दरअसल पड़ोसी की उस पुरानी बीमारी की तरफ इशारा करता है जिसका नाम है अस्थायी राजनीतिक अस्थिरता। वहाँ लोकतंत्र कभी मजबूत हुआ ही नहीं। थोड़ा भी होता है तो सेना या अदालतें उसे किनारे कर देती हैं। इमरान खान का मामला भी कुछ नया नहीं है। इससे पहले नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ सबने इसी चक्की में पिसना स्वीकार किया था। अब दिल्ली की तरफ से इस्लामाबाद को ये संदेश साफ है कि हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर टिप्पणी ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि सच तो सबके सामने है। लोकतंत्र और पाकिस्तान की राहें अलग अलग हैं, हमेशा से रही हैं।